हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने आपको आपके स्टडी मटेरियल के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था। आज हम आपके उसी सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए ये बताने की कोशिश करेंगे, खासकर उन बच्चों को जिनका ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट होने वाला है। मीन्स वो बच्चे जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, now they are ready to fight for the next examination or they are preparing themselves to fight for the next examination. आप अपने रूम में हैं इस समय? सर बिल्कुल रूम में हैं, इस समय हम पढ़ ही रहे हैं, आपको देख रहे हैं। आप अपने चारों तरफ एक बार नज़र दौड़ाएं। कुछ गलत दिखा आपको? नहीं सर, किताबें हैं, कॉपियां हैं, क्या गलत दिखेगा उसमें? ये वही कॉपियां हैं, ये वही नोटबुक हैं, ये वही बुक्स हैं, या ये वही स्टडी मटेरियल है जो आपने लास्ट एग्जाम में यूज़ किया था। और इन्हीं बुक्स, नोट्स बुक, स्टडी मटेरियल और मटेरियल यानी नोट कॉपीज़ वगैरह के बेसिस पर आपने पढ़ाई की और एग्ज़ाम दिया, आपका रिजल्ट नेगेटिव निकला। आज आप उन्हीं अस्त्र शस्त्र या इक्विपमेंट्स का यूज़ करके अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए निकले हैं, जबकि आपको मालूम है कि आपको उससे ज़्यादा अपग्रेडेड नॉलेज की ज़रूरत है। आप अभी भी अपने आप को पुराने सॉफ्टवेयर से रन कर रहे हैं। आपके कंप्यूटर में अगर पुराना सॉफ्टवेयर है तो आपके नए चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। उसी तरह आपकी पुरानी किताबें जिनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करेंगी। सर बहुत मेहनत से बनाया है नोट्स, क्या बात कर रहे हैं आप? आप कह रहे हैं हम उनको फाड़ करके फेंक दें, नई किताबें ले आए, नए कॉपियां लें, पैसा नहीं लगता? अरे इंसानों, एक नंबर से अगर एग्जाम रह जाता है तो उस समय बच्चा कहता है कोई हमसे 50,000 ले ले, कोई हमसे 1,00,000 ले ले, लेकिन हमको वो एक नंबर दिलवा दे। आप कितने अपने मार्क्स रिड्यूस कर रहे हैं आपको शायद मालूम नहीं। आश्चर्य होता है लोगों की सोच पर। 3 महीने 4 महीने और देने जा रहे हैं एग्जाम में, केवल एग्जाम देने जा रहे हैं या रिजल्ट लेने जा रहे हैं? आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए या केवल एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट देखना है? यस, आई हैव पेड ₹2,000 3,000 एज एन एग्जामिनेशन फीस एंड आई हैव टू टेक माई सीट, आई हैव टू अटेंड माई एग्जामिनेशन, आई हैव टू टेक माई पेपर, दैट्स इट, दिस इज योर पर्पस? नॉट एट ऑल। आपका पर्पस है टू गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। और पॉजिटिव रिजल्ट कैसे मिलेगा? पॉजिटिव एफर्ट से, पॉजिटिव मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से। अरे वो किताबें जब आप पलटते हैं पुरानी किताबों को, दिल पे हाथ रख करके बोलिए, क्या वो किताबें आपको पढ़ने देती हैं? क्या वो आपको आपकी पुरानी यादें नहीं दिलाती, याद नहीं दिलाती कि अरे अरे ये पेज नंबर, चलो आज ये चैप्टर रिवीजन करते हैं, मान लेते हैं हम आपकी जगह बैठे हैं, ठीक है, तैयार है, सब लाइन बाय लाइन तैयार है, इसके बाद ये लिखा है, इसके बाद चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो, हमारा तो तैयार था, हम तो फालतू में मेहनत करने बैठे, आज का कोटा पूरा हुआ, चलो घूमने चलते हैं। एग्ज़ाम में रिजल्ट आने के बाद 2 या 3 दिन तक तो बहुत जोश होता है, बहुत जोश होता है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, आने वाले एग्जाम में ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन 3, 4, 5, 6, 10 दिन, 15 दिन बीतने के बाद आप उसी ढर्रे में लौटने लगते हैं। जो गलतियां आपने लास्ट एग्जाम में की थी, यू आर गोइंग टू रिपीट ऑल दोज थिंग्स अगेन। समझने की कोशिश करें, अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ ना करें। माँ बाप का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं आपके साथ। कुछ लोग जानते हैं वो कम पढ़ रहे हैं, सर मेरी एक दिन में ना 5-6 घंटे पढ़ाई होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। अरे इंसान, जानते हो गलती क्या है, सुधारो। कब सुधारोगे? अरे जानते तो हो गलती, मालूम है उन किताबों को पढ़ करके रिजल्ट नहीं निकला,
फिर से उन्हीं किताबों को पढ़ रहे हैं, पुरानी याद ताज़ा कर रहे हैं, वही रिवीजन कर रहे हैं, वही तैयारी कर रहे हैं, वही एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं रिजल्ट निकल जाएगा, किस्मत होगी निकल जाएगा। अरे किताबों को अपडेट करो, किताबों को अपग्रेड करो, कॉपियों को अपडेट करो। पुरानी कॉपी किताबों से काम नहीं चलने वाला, 1,500-2 हज़ार खर्च होता है, खर्च कर डालो। पुरानी चीज़ों से किनारा करो। ये सेकंड मिस्टेक होती है बच्चों की जो वो फ्रिक्वेंटली करते हैं। उम्मीद करते हैं 100 में से 90% स्टूडेंट्स में आप भी वही होंगे, बहुत कम होंगे जो आज इस चीज़ को सुन रहे होंगे और ये कह रहे होंगे सर मैं ये गलती नहीं करता। बहुत अच्छी बात है, आप शाबाशी के लायक हैं। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, कहीं ऐसा ना हो रिजल्ट अपने आप को रिपीट करे। सेम गलती करेंगे, हिस्ट्री सेम तरीके से रिपीट होगी। बेस्ट विशेस मेरी ओर से। उम्मीद करते हैं आप अपनी गलतियों को समझेंगे और जो आपको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ गलतियाँ, उन चीज़ों को समझ करके उनको धीरे धीरे रिमूव करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता तो आपको सारे रीजंस एक ही बार में आधा घंटा 1 घंटा बता करके किनारे कर देता, लेकिन ये है ना आप लोगों का जो, मुझे मालूम है एक बार में चीज़ देने पर नहीं जाएगी, बिल्कुल दिमाग में नहीं जाने वाली। इंसान पता नहीं किस मिट्टी का बना है, मेरी बात समझे मैं जो बोल रहा हूँ, पता नहीं किस मिट्टी का बना है। मालूम है मैं गलती करता हूँ, मालूम है ये गलत चीज़ है, लेकिन वही बार बार रिपीट करता है। ऐसा क्यों है वो अब आपके ऊपर है। सिगरेट के पैकेट पर लिखा है, कई बच्चे स्मोक करते हैं, करते ही होंगे, सिगरेट के पैकेट पर लिखा है कैंसर होता है, उसके बावजूद कंज्यूम करते हैं। लिखा है मर जाओगे मत करो, सरकार आपको बताती है फोटो पूरे पैकेट पर होना चाहिए, छोटा नहीं दिखता बड़ा दिखाओ, वो देख देख कर पीते हैं। भगवान जाने किस मिट्टी के बने। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लिखा है, हर जगह लिखा है, बावजूद इसके कंज्यूम करने वाले लोग कंज्यूम करते हैं। फिर से मैं बोलता हूँ पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। फिलहाल ये लास्ट के 2 चीज़ें समाज सेवा को समर्पित थे। उम्मीद करते हैं आप अपनी गलती को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन गलती करते रहना ये मनुष्य का स्वभाव नहीं हो सकता। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।